सबका यादव मंच में स्वागत है। और आज हम फिर एक बार एक नई शख्सियत के साथ पेश हैं। आज हमारे साथ हैं राकेश यादव जी। आपने उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव से अपनी यात्रा शुरू की और प्रदेश स्तर पर आज अपनी पहचान बना ली। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी चुनौती, आप दिव्यांग होने के बावजूद आपने ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए हम सब जानेंगे राकेश यादव जी से कि कैसे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और इस मुकाम तक वो पहुंचे। राकेश जी, आपका स्वागत है यादव मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही और कहां से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो जन्म हुआ है वो चंदौली जनपद के छोटे से गांव में मारूपुर में हुआ है। और मेरे पिताजी एक किसान हैं जो गांव में खेती करते हैं और मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था। जब मैं 5 साल का था तभी मुझे पोलियो हो गया और परिवार के लोगों ने बहुत इलाज किया। उन लोगों की चिंताएं बढ़ी कि बड़ा लड़का है, परिवार का दिव्यांग हो गया तो इसकी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। तो बहुत चिंतित हुए, लेकिन मैंने कभी अपने आप को जो है दिव्यांग नहीं माना और इसको नजरअंदाज करके मैंने सामान्य लोगों की तरह अपनी एक मंजिल बनाई कि मुझे जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने हैं, कुछ बनना है, कुछ पाना है और कुछ समाज के लिए करना है। उसी जज्बे को लेकर के मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी जज्बे के कारण हूँ और आज आपके बीच में। लेकिन ये जो दिव्यांगता के कारण आपको कई परेशानियां भी हुई होंगी और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि अगर शायद मैं दिव्यांग ना होता तो मैं कुछ बेहतर और कर पाता। ऐसा कभी आपको लगा? और अगर ऐसा लगा तो उस समय आप का क्या रिएक्शन था? देखिए, जो दिव्यांगता होती है उस तन की होती है जी। वो मन की नहीं होती। जो व्यक्ति मन से दिव्यांग होता है कुछ नहीं कर पाता और तन से अगर दिव्यांग है तो उसका कोई मायने नहीं है। आपका विल पावर कितना मजबूत है ये ज्यादा मायने रखता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना सजग हैं और कितना समर्पित हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर जो है कि आपके पंख अगर भगवान ने कहीं से कुछ ले लिया है तो निश्चित रूप से उसके बदले में कुछ जरूर आपको ऐसा दिया है जिससे कि जो दिव्यांग व्यक्ति है समाज के अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। तो एक साइड से अगर कुछ लेते हैं तो दूसरे साइड से कुछ देते हैं। और जब आप अपना लक्ष्य बनाते हैं कुछ करने का, कुछ पाने का, तो निश्चित रूप से जो है ईश्वर भी आपके साथ होता है, वो आपकी मदद करता है। तो हमने कभी अपने आप को दिव्यांग नहीं माना और मेरा मानना है कि दिव्यांगता व्यक्ति के विकास में बाधक नहीं है और न कभी हो सकती। बहुत ही पॉजिटिव सोच आपकी है और मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति को इस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि और आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि मानसिक रूप से दिव्यांग होना वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कई लोग ये होते हैं कि वो शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं है लेकिन वो अपने को मानसिक रूप से अपने को इतना कमजोर महसूस करते हैं कि वो कोई काम करने का साहस नहीं करते। बिल्कुल। और आपने बहुत छोटे से गांव से निकलकर मीडिया में अपनी एक पहचान बनाई। मीडिया में आपने शिक्षा ली और इसके बाद शुरुआत की और एक प्रमुख मीडिया ग्रुपों में आप रहे, तो ये एक बड़ी चीज है। तो कैसे आपका रुझान मीडिया की तरफ आया? जब मैं पढ़ाई कर रहा था 12वीं की तभी मैं मीडिया से जुड़ गया था। अच्छा। तो मैं लोकल लेवल पे अपने जिले की अपनी जो चहनिया बीट है वहां से मैं अमर उजाला से काम करता था। तो फिर बाद में हमारे ब्यूरो ने कहा कि इस क्षेत्र में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप इसका विधिवत डिग्री ले लीजिए। तो हमने फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है उसमें प्रवेश लिया और वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पत्रकारिता और जनसंचार में वहां से मैंने स्नातकोत्तर डिग्री लिया। उसके बाद विधिवत में जो है पत्रकारिता के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्रों में मैंने काम किया। अमर उजाला, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, सारे मतलब चैनलों में काम करके जो है तो सुकून नहीं मिल रहा था। ये नहीं हो रहा था कि जिंदगी किधर भाग रही है। तो मुझे ये था कि हम अगर इस धरती पे आए हैं तो हमारे आने का प्रयोजन क्या है और हम समाज से कुछ ले रहे हैं तो समाज को दे क्या रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि कुछ हमको समाज के लिए भी करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि समाज का भला हो। फिर मैंने बहुत सारे संस्थानों से मैं जुड़ा जो है जो
सामाजिक संगठन है और खुद मैं अपने आप में जो है कि मैंने एक संगठन बनाया पूर्वांचल युवा शक्ति सेवा ट्रस्ट, जिसमें कि आज बहुत सारे लड़के हैं और उसके माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, दिव्यांगों की सेवा करते हैं। जनपद भर के दिव्यांग, प्रदेश भर के दिव्यांग जो हैं, जो जुड़े हुए हैं या जिनको किसी भी तरह की मदद होती है, चाहे उनको बैसाखी हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो, चाहे पेंशन हो, चाहे यूडीआईडी कार्ड हो, और चाहे उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाना हो, किसी भी रूप में अगर उनको मदद की जरूरत होती है तो मैं उनसे जो है मिलता हूँ और वो हमसे मिलते हैं, जो जिस रूप में मुलाकात हो जाए तो उनकी मदद हम जो है विभिन्न तरीकों से करते हैं। ये दिव्यांगों के रूप में हम लोग करते हैं, उनकी मदद होती है। अभी जैसे आपने कहा कि दिव्यांग आपने एक सोसाइटी बना रखी है और दिव्यांगों को आप मदद करते हैं जी। बहुत सी सरकारी योजनाएं भी चल रही है, सरकार बहुत से कार्यक्रम अपने दिव्यांगों के लिए चला रही है और अपनी तरह से मदद कर रही है। आपको क्या लगता है कि जो सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए चल रहे हैं वो पूरी तरीके से ठीक हैं या कुछ और भी उसमें चेंजेस होने चाहिए, कुछ नई योजनाएं आनी चाहिए? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी योगी ये नरेंद्र मोदी जी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में काफी कल्याणकारी काम किया है उन्होंने। और सबसे जो अहम बात है कि जो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, विकलांग शब्द एक अपने आप में निरीह शब्द होता था जिसको लोग जो है बड़ा हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन उन्होंने उस शब्द को बदल करके एक दिव्यांग शब्द दिया। दिव्यांग एक सम्मानजनक और पावरफुल लगता है, दिव्यांग अपने आप को कहने में भी गर्व होता है। तो उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे देश भर के दिव्यांगों की तरफ से कि आपने जो है कि उनको एक सम्मान दिया जो है। साथ ही जो है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार की, उसमें पेंशन भी उन्होंने बढ़ाया जो है। अब पेंशन पहले 300 थी, फिर 500 हुआ, फिर 1000 हुआ और अब 1500 होने जा रही है। यूडीआईडी कार्ड उन्होंने लागू करवाया, प्रदेश में भी चल रहा है और देश में भी चल रहा है। यूडीआईडी कार्ड जो होता है यूनिक कार्ड है, जिसके माध्यम से एक कार्ड आपका जो है पूरे देश में लागू होगा और वही आपकी पहचान बनेगा। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो काम दिव्यांगता के क्षेत्र में किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि आगे भी दिव्यांगजनों के लिए, उनके रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और उनकी जो बेसिक जो नीड्स है वो सबके क्षेत्र में जो है काम अधिक से अधिक किए जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको विभिन्न क्षेत्र में बहुत से अवार्ड मिले हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी। इसी के साथ आपको एक अवार्ड मिला है, निर्वाचन आयोग ने आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जी। और जिस दौरान आप ब्रांड एम्बेसडर उस दौरान बड़ा अभूतपूर्व कार्य हुआ, तो थोड़ा संक्षेप में आप हमें उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मुझे भारत निर्वाचन आयोग ने चंदौली जनपद का वर्ष 2016 में जो है स्वीप आइकॉन यानी ब्रांड एम्बेसडर बनवाया और 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो उस दौरान जो है कि चंदौली जनपद में हम लोगों ने वहाँ की जो वहाँ 9 ब्लॉक है, 16 थाने हैं और लगभग सभी जगहों पे प्रमुख मार्केट्स में हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए और उसका परिणाम यह रहा कि वहाँ 63% से ज्यादा मतदान हुआ। तो उससे पहले कितना हुआ? उससे पहले 2012 में जो है 57% था, 6%। हाँ, आपके ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद और जो आपने जागरूकता पैदा की जी, उसे 6% की वृद्धि। हाँ, उससे जो हम लोग की सभी लोगों की मेहनत थी, उसमें जिला प्रशासन भी शामिल था, उनके सभी लोगों के सहयोग से ये 6% का जो है वृद्धि हुआ और 2018 में इसके लिए माननीय उसमें वृद्धि हुआ और वर्ष 2018 में माननीय राज्यपाल महोदय श्री राम नाईक जी के द्वारा मुझे प्रदेश का जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड होता है, भारत निर्वाचन आयोग का बहुत रिनाउंस अवार्ड होता है, उससे मुझे लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया गया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और यही जो है अवार्ड फिर मुझे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अच्छा काम करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2020 में दिया गया और पुनः यह जो है 2022 में भी मुझे प्रदान किया गया। यानी 3 जो है भारत निर्वाचन आयोग के 3 जो है बड़े अवार्ड जो है सरकार ने दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, जो रोल मॉडल अवार्ड होता है दिव्यांगजनों का। तो सरकार ने 4 राजकीय पुरस्कार दिया है, उसके लिए मैं पूरी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण सम्मान से नवाजा। नहीं, अब आप सामान्य नहीं रहे। जब आपने कोई इतने अवार्ड सरकार ने दिए, गवर्नर ने दिए, मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया, तो निश्चित रूप से अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। और इस भूमिका में आकर जो हमारे दिव्यांगजन हैं पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दिव्यांग भाइयों के लिए संदेश देना चाहूंगा कि
अगर आप जो है कि अपने आप को जिस दिन दिव्यांग मानना शुरू करेंगे उसी दिन आप कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी लड़ाई होती है, चाहे जिंदगी की लड़ाई हो चाहे जंग की लड़ाई हो, वो हौसले से होती है। आधी लड़ाई हम उसी दिन जीत जाते हैं जब हम जो है कि मान लेते हैं कि मुझे जंग जीतनी है, और सिर्फ 50% ही हमको लड़ना होता है। तो आप ये कभी ना माने कि मैं दिव्यांग हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता। हम दिव्यांग होने के बाद भी हम वो काम कर सकते हैं जिसको एक सामान्य लोग भी नहीं कर सकते। आज बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे देश में जिन्होंने दिव्यांगजनों ने काम किया है और उसको अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, और उसमें से जो है कि बहुत सारे हमारे बीच में ही हमारे अपने लोग हैं जो किसी कारण दिव्यांग हो गए। तो पैरा ओलंपिक का सबसे बड़ा उदाहरण दीपा मलिक को ले लीजिए, और जो है आपके प्रदेश की ही जो थी पहले ब्रांड मिनिस्टर थी, उनका नाम मिस हो रहा है हमको जो है। अच्छा जी। तो ये सारे लोग जो है कि रहे जिन्होंने अच्छा काम किया, दिव्यांग होने के बावजूद समाज उनको याद करता है, और समाज उसे भी याद करता है जो दूसरों के लिए काम करता है, जो एक यूनिक काम करता है और अपनी पहचान बनाता है। तो दिव्यांगता को नजरअंदाज करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर बात की कि समाज केवल उन्हीं को याद रखता है जो दूसरों के लिए काम करता है। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, और मुझे लगता है जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो तो इससे प्रेरित होंगे, मैं खुद इससे प्रेरित हुआ, और आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और साथियों, आज हमने राकेश यादव जी से, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं, उनसे दिव्यांगता पर चर्चा की और कैसे उन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर ये बड़ा मुकाम हासिल किया, इस पर बातचीत की। ऐसे ही किसी एक और शख्सियत के साथ हम अगले कार्यक्रम में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.